क्या हो अगर कुछ ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जाए जिससे दुनिया खतरे में आ जाए और दुनिया को बचाने का जिम्मा सिर्फ एक आदमी के पास हो, वो है जेम्स बॉन्ड। ये मूवी बहुत खास है क्योंकि ये जेम्स बॉन्ड की आखिरी मूवी है। और तो और इस मूवी में आपको मिलेगा बहुत सारा सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन और इमोशन। कहानी एक मैडलीन नाम की लड़की से शुरू होती है जो अपनी मॉम से पूछती है कि हमारे डैड क्या काम करते हैं और वो कब आएंगे। उसकी मॉम बोलती है कि उसकी डैड एक कातिल है और वो कभी हमारे पास वापस नहीं आएंगे। और तभी मैडलीन अपनी मॉम के लिए दवाई लेने ऊपर के कमरे में जाती है। तभी वहाँ एक अजीब सा मास्क्ड मैन आ जाता है। वो मैडलीन की मॉम से पूछता है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। मैडलीन कहती है मुझे पता नहीं कि मेरे पति कहाँ हैं, पर वो अभी वापस भी नहीं आएगी। तो वह आदमी बोलता है कि तुम्हारे पति ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। और तभी वो मास्क वाला आदमी मैडलीन की मॉम को शूट कर देता है और उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। और तभी वो मैडलीन को ढूंढने ऊपर वाले कमरे में पहुंचता है, पर वो आदमी उसको शूट करने ही वाला होता है। उससे पहले ही मैडलीन उसे शूट कर देती है और घसीट कर बाहर ले जा रही होती है। पर तभी वो आदमी उठ जाता है। मैडलीन भागती है तो वो बर्फ के अंदर धंस जाती है। मैडलीन को बर्फ के अंदर फंसा देख उस आदमी को अपनी फैमिली की याद आ जाती है और वो बर्फ पर शूट कर कर मैडलीन को बचा लेता है। कहानी बहुत सारा आगे बढ़ती है और मैडलीन अब बड़ी हो गई थी। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड भी आ जाता है। वो मैडलीन से कहता है तुम इतने वक्त से कहाँ थी। और फिर वो लोग एक होटल में जाते हैं जहाँ वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं। और जेम्स मैडलीन से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ, पर मुझे पता नहीं कि तुम्हारी फैमिली कौन है, तुम कहाँ से आई हो। तो मैडलीन बोलती है मैं ये सब तुम्हें बताऊंगी, पर तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अपनी एक पुरानी दोस्त के कब्र पे जाना होगा और उसे माफ करना होगा। दरअसल इस दोस्त ने जेम्स को धोखा दिया था और तभी मैडलीन उसे उस कब्र में जाने के लिए बोल रही थी ताकि वो अपनी उस दोस्त को मरने के बाद माफ कर पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेम्स उस कब्र में पहुंच जाता है और वहाँ जेम्स पे हमला हो जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जेम्स उनसे लड़ने लगता है। एक गाड़ी भी जेम्स को दबाने की कोशिश करती है और जेम्स के हाथ पे एक आदमी आ जाता है। वो उससे पूछता है तुम्हें किसने भेजा है। और वो बोलता है जो लड़की तुम्हारे साथ है ना, वो वही है जिसके बाप को तुमने मारा था। वो ये सब तुम्हें जान से मारने के लिए कर रही है। जेम्स बॉन्ड सीधे होटल जाता है और मैडलीन से उसके डैड के बारे में पूछता है। मैडलीन बोलती है मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश क्यों करूंगी, मैं किसी को भी नहीं जानती। जेम्स बॉन्ड फिर मैडलीन को सीधे अपनी गाड़ी में बैठा के ले जा रहा होता है। तभी मैडलीन का फोन आता है। जेम्स बॉन्ड वो कॉल उठाता है और उस कॉल में एक आदमी बोलता है कि तुम्हारे डैड तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड होंगे आज। और तभी जेम्स बॉन्ड का पीछा बहुत सारे गाड़ियां करने लगती है। जेम्स बॉन्ड रुकता है और उसकी गाड़ी पर लोग शूट करने लगते हैं। जेम्स बॉन्ड की गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और अपनी एडवांस गाड़ी की हेल्प से जेम्स बॉन्ड उन सब लोगों को मार देता है और मैडलीन को रेलवे स्टेशन पर छोड़ के बोलता है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और फिर कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग एक बायोलॉजिकल वॉर लैब में अटैक करते हैं और वहाँ के साइंटिस्ट को एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी उसे कहता है कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सारे वेपन्स हमारे हवाले कर दो और मेरे आदमी के साथ आ जाओ। साइंटिस्ट और वो लोग सारे वेपन्स लेकर निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम जेम्स को देखते हैं जो अपने एक दोस्त से मिलता है और वो आदमी उसे एक दूसरे आदमी से मिलवाता है जो जेम्स से कहता है मुझे पता है कि तुमने अपनी कंपनी छोड़ दी है। और वो वही कंपनी होती है जिसमें उन लोगों ने वो साइंटिफिक वेपन्स चुराए होते हैं। और वो उससे बोलता है कि उस कंपनी में कुछ ऐसे केमिकल वेपन्स थे जो चुराए जा चुके हैं जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। जेम्स हमें तुम्हारी मदद चाहिए, दुनिया खतरे में है। और फिर हम देखते हैं जेम्स अपने नए मिशन पे निकल पड़ता है। इस बार जेम्स अकेला नहीं था, उसके साथ एक उसकी पार्टनर भी होती है जो पहले के मिशंस में उसके साथ काम करती है। और जब वो मिशन वाली सिटी में पहुंचता है वहां उसे एक लड़की मिलती है जो बहुत खूबसूरत होती है और जेम्स और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। देखते हैं कि जेम्स और वो खूबसूरत लड़की एक पार्टी में गए होते हैं जहां वो देखते हैं कि ये पार्टी उसी ग्रुप के लीडर ने दी होती है जिसने वो केमिकल वेपन्स चुराए होते हैं। दरअसल वो ग्रुप का लीडर तो वहां नहीं होता क्योंकि वो एजेंट के कब्जे में होता है,
पर उस ग्रुप के लोग चारों तरफ बड़ी कड़ी निगरानी रखे होते हैं और जब उन लोग को पता होता है कि जेम्स वहां पहुंचा है तो वो लोग केमिकल वेपन से हमला करते हैं। पर केमिकल वेपन उनके ऊपर उल्टा पड़ जाता है क्योंकि साइंटिस्ट ने उस केमिकल वेपन में उन लोगों का डीएनए डाला होता है कि वेपन जिसका डीएनए उस वेपन में डाला होता है उसी पे असर करता है और वो लोग मरने लगते हैं। और तभी जेम्स साइंटिस्ट को लेके भागने लगता है। जैसे ही वो भागता है वहाँ उस दूसरे ग्रुप के लोग पहुंच जाते हैं। जेम्स की उनके साथ बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और वो खूबसूरत लड़की भी उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारती है। जेम्स और वो खूबसूरत लड़की साइंटिस्ट को भगाने में कामयाब होते हैं। वो लड़की जेम्स को एक खुफिया दरवाजा दिखाती और जेम्स साइंटिस्ट को उस खुफिया दरवाजे से लेकर निकल पड़ता है और जेम्स खुफिया रास्ते से उस साइंटिस्ट को एक शिप पे ले जाता है जहां जेम्स का दोस्त और उसका साथी भी होता है। जेम्स साइंटिस्ट से पूछता है इस हथियार का मकसद क्या है और तुम किसके लिए काम करते हो, और तभी जेम्स का दोस्त उस पे हमला कर देता है और अपने ही साथी पर फायरिंग कर देता है और वो साइंटिस्ट को लेकर वहां से निकल जाता है और शिप को भी तबाह कर देता है। शिप डूबने लगती है। जेम्स के दोस्त के साथी को गोली लगी थी तो वो जेम्स से कहता है मेरा बचना मुश्किल है, तुम यहाँ से निकल जाओ। जेम्स एक सेफ्टी बोट में बैठकर अपनी जान बचा लेता है। एडलिन को देखते हैं जो एक आदमी से मिलने जाती है और वो आदमी उसे एक मास्क दिखाता है। वो वही मास्क होता है जो हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। जिस आदमी ने उसकी मॉम को मारा था वो वही आदमी होता है। मैडलिन पूछती है तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा? वो बोलता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड और मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था। मेरे डैड का एक फूलों का बागीचा था और किसी आदमी के कहने पर तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मार दिया था और अब तो तुम्हारे डैड मर चुके हैं। जेम्स बॉन्ड ने तुम्हारे डैड को मार दिया है पर अब उस आदमी की बारी है जिसने मेरे डैड को मारने का ऑर्डर दिया था और उसे तुम मारोगी। मैडलिन बोलती है मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, पर वो आदमी बोलता है कि तुम्हें ये मेरे लिए करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई एक ऐसा है जिसकी जान की तुम्हें बहुत परवाह है। अगर उसकी जान बचाना चाहती हो तो मेरे लिए काम करो। और फिर मैडलिन को वो एक जहर की शीशी देता है और कहता है उस आदमी को तुम्हें ये जहर देकर मारना पड़ेगा। और मैडलिन हाँ बोल देती है। कहानी में पता चलता है कि इस मास्क वाले आदमी का नाम सैफिन था और दरअसल मैडलिन जिसको बचाने के लिए इस मिशन में जाने के लिए हाँ बोलती है वो होती है उसकी बेटी जो जेम्स और उससे पैदा हुई थी। पर जेम्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि जेम्स अपने एजेंट दोस्त से मिलता है और उसका एजेंट दोस्त उसे उस ग्रुप के लीडर से मिलने की इजाजत देता है क्योंकि वो उस एजेंट के कब्जे में होता है। अब जेम्स उस ग्रुप के लीडर से मिलने जाता है। वो एजेंट दोस्त एक दिमाग की डॉक्टर को भी अपॉइंट करता है क्योंकि वो लीडर सन की और थोड़ा कुछ सैल होता है और वो दिमाग की डॉक्टर और कोई नहीं मैडलिन होती है और मैडलिन को इस ग्रुप के लीडर को मारना होता है। दरअसल सैफिन के डैड को मारने का ऑर्डर इस ग्रुप के लीडर ने ही दिया होता है और अब मैडलिन को इसे मारना था तो वो वहां पे अपने हाथ पे वो परफ्यूम लगा के लाई थी जिससे उसे उस लीडर को मारना था। देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड और मैडलिन बहुत सालों बाद मिलते हैं। जेम्स बॉन्ड अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर मैडलिन उससे हाथ नहीं मिलाती है क्योंकि उसके हाथ में जहर होता है। फिर जेम्स बॉन्ड उस ग्रुप के लीडर से मिलने जाता है और रास्ते में वो मैडलिन का हाथ खींचने की कोशिश करता है और उसके हाथ में जहर लग जाता है। मैडलिन ये देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। जेम्स उस लीडर से बात करनी शुरू करता है। लीडर से पूछता है कि बताओ तुमने साइंटिस्ट को कहाँ पे रखता है। वो लीडर कुछ नहीं बताता और जेम्स से कहता है कि तुम बहुत ही सेल्फिश आदमी हो, तुम मैडलिन के नहीं हो पाए तुम मेरे क्या होगे। जो भी मैडलिन और तुम्हारे बीच हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सब मैंने क्रिएट की है। और जेम्स को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो उस आदमी का गला पकड़ लेता है। फिर जेम्स गुस्से में वहां से निकल जाता है और फिर हम देखते हैं उस लीडर की मौत हो जाती है क्योंकि जेम्स के हाथ में जहर होता है जो उसके डीएनए के लिए ही बना होता है और सब लोग घबरा जाते हैं कि इस आदमी की मौत हुई तो हुई कैसे। फिर जेम्स की एक साथी कहती है क्या तुम जानते हो कि मैडलिन कहाँ है? वही बता सकती है कि ये पॉइजन किसने दिया था। जेम्स मैडलिन को ढूंढते ढूंढते उसके पुराने घर में पहुंच जाता है जहां उसे मैडलिन मिलती है। जेम्स बोलता है जो भी हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो उस आदमी ने क्रिएट करी थी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और वो पूछता है मैं अपने काम के लिए आया हूँ, तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें वो पॉइजन किसने दिया था। मैडलिन जेम्स को अपने फादर के रूम में ले जाती है और दिखाती है कि उसके फादर ने
एक पूरी फैमिली को मार दिया था, जिसका एक आइलैंड में फ्लावर का बिजनेस था और बस उनमें से एक ही आदमी बचा था जिसका नाम सैफीन था, और वही ये सब कर रहा है। और वो चाहता है कि इन फ्लावर्स में केमिकल मिलाकर सारी दुनिया को मार दिया जाए। मैडलिन अब जेम्स को एक लड़की दिखाती है जो उन दोनों की बेटी होती है। जेम्स ही देख के बहुत चौंक जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ सैफीन के आदमी आ जाते हैं। जेम्स मैडलिन और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो लोग गाड़ियों में जेम्स का पीछा करने लगते हैं। जेम्स जैसे तैसे करके उस गाड़ी को जंगल तक ले जाता है और वहाँ पे एक सेफ जगह पे मैडलिन और अपनी डॉटर को रख देता है और उन दो लोगों से खुद ही अकेले लोहा लेने लगता है। अभी वहाँ पे सैफीन आ जाता है। वो मैडलिन और उसकी बेटी को हेलीकॉप्टर में अपने आइलैंड ले जाता है। उन्हें पहुँच के वो मैडलिन को अपने फूलों के बाग दिखाता है और वो बताता है कि इन फूलों के बागों से ही वो दुनिया की पॉपुलेशन कम करेगा। फैमिली का बदला लेने के लिए वो मैडलिन को उसकी बेटी से दूर कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि अपनी साथी के साथ जेम्स बॉन्ड भी वहां पहुंच जाता है और वहां के सारे लोगों को मारकर साइंटिस्ट को कैप्चर कर लेता है। भी हम एक स्पीकर में आवाज सुनते हैं और सैफीन बोलता है, जेम्स तुम्हारी 2 अमानतें मेरे पास है, ये खेल खेलना छोड़ो और सीधे मेरे पास आओ और अपनी बेटी को बचा लो। अपनी बेटी को बचाने के लिए सैफीन के पास पहुंचता है। सैफीन बोलता है, अपनी फैमिली को ले जाओ और मेरे पौधों को छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी जेम्स सैफीन पे हमला कर देता है, पर वो एक अंडरग्राउंड रास्ते से बच जाता है। अब हम देखते हैं कि जेम्स मैडलिन और अपनी बेटी को बचा लेता है और वहीं जेम्स की साथी उस साइंटिस्ट को जहर वाले पानी में डालकर मार देती है। और वहां हम जेम्स को देखते हैं जो मैडलिन और अपनी बेटी को अपनी साथी के हवाले कर अंदर चले जाता है। और उसका फ्रेंड जेम्स को बताता है कि कुछ हेलीकॉप्टर उस आइलैंड की ओर बढ़ रहे हैं जो ये जहरीले पौधे लेने आ रहे हैं। उन जहरीले पौधों को तबाह करना ही होगा। और जेम्स फिर वहां पे मिसाइल से हमला करने के लिए बोलता है ताकि पूरा आइलैंड तबाह हो जाए। और ये सब सैफीन सुन लेता है, पूरे आइलैंड को एक डोम से कवर कर लेता है। पर जेम्स जैसे तैसे उस डोम को भी खोल देता है। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स और सैफीन के बीच लड़ाई होती है जिसमें सैफीन मारा जाता है, पर वो मरते मरते जेम्स बॉन्ड पे एक ऐसा जहर लगा देता है जिसके उसकी जान का जाना तय था। अब जेम्स मरने ही वाला होता है और वो मैडलिन को फोन करता है और उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी मिसाइलें उस आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी। जेम्स उन मिसाइलों की ओर देखता है और अपनी मौत का इंतजार करता है। मिसाइल्स उस आइलैंड पर पड़ती है, बहुत बड़ा धमाका होता है और जेम्स की डेथ हो जाती है।